हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोग का आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस रिवर के बारे में। ठीक है, इंडस रिवर को हिंदी में जो है सिंधु नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो हिमालयाज़ की जो सिंधु नदी है या इंडस रिवर है उसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, तो सिंधु नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी पहले जो है इसका ओरिजिन चीन में होता है। ठीक है, फिर यह भारत में, ठीक है, चीन से भारत में एंटर करती है और भारत से पाकिस्तान के अरेबियन सी में जो है, पाकिस्तान में अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसे ट्रांसबाउंड्री भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो है मध्य एशिया और साउथ एशिया के बीच जो है एक रेखा सी बनाती है, तो इसलिए इसे ट्रांसबाउंड्री के नाम से या ट्रांसबाउंड्री कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ओरिजिन। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर में कैलाश पर्वत की उत्तरी ढाल में गोखरचूक, ठीक है, गोखरचूक ग्लेशियर से बहती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। ठीक है, और यह जो है भारत में सिर्फ जो है 709 किलोमीटर तक जो है इसका जो भाग रहता है। ठीक है, और इसका जो बेसिन, जो घाटी क्षेत्र है, ठीक है, इसका बेसिन जो क्षेत्रफल है वो 1,65,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत में जो इसका बेसिन या घाटी क्षेत्रफल सिर्फ जो है इसका 3,21,284 वर्ग किलोमीटर। और यह जो है विश्व की जो सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, जो विश्व की सबसे जो लंबी नदियाँ आती हैं उनमें से भी यह जो है एक है। अब बात करेंगे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इसकी जो बाएँ सहायक नदियाँ हैं जैसे काबुल। ठीक है, हम लोग सिर्फ मेजर जो है नदियों की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, और इसकी जो दाएं सहायक नदियां हैं जैसे सतलुज, चेनाब, ब्यास, रावी, झेलम। ठीक है, अब एक एक जो है रिवर को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले जो है लेह में, ठीक है, जंस्कर नदी आकर मिलती है इंडस रिवर में। ठीक है, इस इंडस रिवर की जो पहली सहायक नदी है वो है जंस्कर, जो कि लेह में आकर मिलती है। ठीक है, अब बात करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में। ठीक है, हम लोग मेजर ही जो है रिवर की बात करेंगे। ठीक है, पहले बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। ठीक है, झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी के वेरीनाग जल से जो है इसका उद्गम होता है और यह पाकिस्तान में जो है त्रिम के पास, ठीक है, त्रिम के पास जो है चेनाब नदी में जो है मिल जाती है। ठीक है, कहाँ, पाकिस्तान में त्रिम के पास चेनाब घाटी में मिल जाती है। अब बात करेंगे चेनाब की। चेनाब का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा या लाहौल, ठीक, से निकलती है और यह पाकिस्तान में झेलम में जाकर जो है मिल जाती है। अब बात करेंगे रावी के बारे में। रावी का भी जो है उद्गम हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग दर्रे से जो यह निकलती है। ठीक है, और यह अमृतसर में भारत और पाकिस्तान, ठीक है, अमृतसर जो है पंजाब में, इसमें अमृतसर में भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ठीक है, और अब बात करेंगे ब्यास रिवर का भी उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो चेनाब, रावी, व्यास, इन तीनों नदियों का जो उद्गम होता है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अब बात करेंगे सतलज इन पांचों नदियों में से सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ होता है। इसका उद्गम होता है चीन के तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित ताल से यह बहती है। ठीक है, और यह पाकिस्तान के चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब ये नदियाँ जो है, जब ये पांचों नदियाँ जाकर मिलती हैं तो उन्हें पंचनाद नदियाँ कहा जाता है। ठीक है, यह पाकिस्तान के मिथान कोट में जाकर ये पांचों नदियाँ जो है मिलती हैं और नदी को, ठीक है, पंचनाद नदी कहा जाता है। ठीक है, और इस नदी के तट पर बहुत हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हैं। जो है 3rd शताब्दी, ठीक, पूर्व यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ठीक है, और इसका जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। ठीक है, और यह पाकिस्तान को इकोनॉमी में जो है बहुत सहायक है। ठीक है, बहुत सारे जो है इसे रिसोर्सेज प्रदान करती है। पाकिस्तान को पीने योग्य पानी, सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है। इस नदी को सिंधु दर्शन फेस्टिवल, गुरु पूर्णिमा को जो है हर वर्ष मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो है या जो है पानी का भी बंटवारा हुआ था, जिसे 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी लागू किया गया।